Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to all you. I am Muqaddas Hafiz, your host for today's session organized by Women Fortune Tech. Today we are continuing our UI UX design course with an exciting topic prototyping and interactions. In this session we'll learn how to turn static designs into interactive experiences and create user flow that feel real and natural. We are glad to have Ms. Maha Riaz with us. She is a senior UI UX designer at Aura Digital Agency and a mentor at DEM. With her amazing experiences in the design field, I'm sure today's session will be very informative and practical for all of us. So, without taking more time, let's warmly welcome Ms. Maha Riaz to begin this session. Over to you, ma'am. Assalamu alaikum everyone. Okay, so our today's session is about prototyping in Figma. अच्छा इससे पहले जो है हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं आई थिंक मोस्टली जो हमने फिग्मा के जो मेन टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। आज का टॉपिक जो है वो हमारा प्रोटोटाइपिंग के बारे में है। लाइक जब एक डिज़ाइन हम बनाते हैं फिग्मा में तो उसको हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए या फिर आप कह सकते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए उसे थोड़ा मतलब कि उसकी मूवमेंट या कह सकते हैं उसमें थोड़ी सी एडवांस थोड़ी सी क्या कहते हैं इंटरेक्शन जो होती है। लाइक ऐसे एक स्टैटिक डिज़ाइन होता है, लेट मी शो यू। उसको जब हम अपने क्लाइंट को या फिर डेवलपर को शो करते हैं तो उसमें थोड़ी सी इंटरेक्शन हम पैदा करते हैं। लाइक ये तो नहीं है कि हम उसे बाय वर्ड्स हम उसे बताएंगे कि ये स्क्रीन यहाँ जाएगी, ये स्क्रीन यहाँ जाएगी। तो इसको शो करने के लिए लाइक जब एक बटन पे फॉर एग्जांपल आप क्लिक करें, लेट्स से बुक नाउ का एक बटन है, ठीक है। तो जब आप उस पर क्लिक करें तो बुक नाउ का पेज ओपन हो, ठीक है, ये फिग्मा के अंदर। जबकि वेबसाइट लाइव नहीं है, वो फिग्मा के अंदर ही है, लेकिन जब हम उसे क्लिक करें तो बुक नाउ का पेज ओपन हो। इसको हम नॉर्मल सबसे सिंपल कह सकते हैं प्रोटोटाइप है, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग है ये। लाइक क्लिक करने से या कोई हॉवर इफेक्ट हो बटन पे या कोई आप कह सकते हैं कि फिग्मा में अक्सर अपने ये तो सबसे सिंपल है ना। लाइक आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा एडवांस एनिमेशन भी होती है। लाइक कुछ मूव कर रहा होता है, कुछ स्क्रॉल इफेक्ट होता है, लाइक हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो वो डिफरेंट सेक्शंस जो है वो चेंज होते हैं या समथिंग लाइक दैट। ये सब कुछ प्रोटोटाइपिंग से होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका हम पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि इसमें जो है ज़्यादातर पढ़ने का इतना मतलब थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल वर्क है ना। तो प्रोटोटाइपिंग इन फिग्मा, Figma's prototyping feature allow you to create interactive flows that explore how a user may interact with your design. As I already told you, like एक user है, user means कि अब user mostly आपका client ही हो सकता है, ठीक है। client in case मैं ये कह रही हूँ कि like डिज़ाइन जब हम बनाते हैं वो हम फिग्मा में हम क्लाइंट को देते हैं, हम डायरेक्टली जो उसके मेन यूजर्स हैं उनको नहीं दिखाते, क्योंकि वो यकीनन एक लाइव वेबसाइट होती है। अगर ऐप होती है तो एक लाइव ऐप होती है, डेवलप्ड सो हम कहते हैं। तो फिग्मा में जो हम डिज़ाइन दिखाते हैं वो मोस्टली अपने स्टेक होल्डर्स वगैरह या आप कह सकते हैं जो क्लाइंट है या कोई डेवलपमेंट टीम है या और डिज़ाइनर्स है, उनको दिखाने के लिए हम प्रोटोटाइपिंग यूज़ करते हैं कि ये एक चीज़ ऐसे वर्क करेगी। With prototyping in Figma, you can create multiple flows for your prototype in one page or to preview a user's full journey and experience through your designs. Like एक ऐप है या फिर कोई वेबसाइट है, ठीक है, मैं आपको दिखाती भी हूँ। उसमें यह है कि लाइक आपने देखा होगा अक्सर इससे लाइन्स सी जा रही होती हैं, ठीक है, ब्लू कलर की, ठीक है, डॉट होता है, लाइन एक एरो टाइप होता है ब्लू कलर का। पूरी जो डिज़ाइन होता है उसमें ये हमें नज़र आता है। ये किस चीज़ को शो करता है? प्रोटोटाइप को, कि यहाँ से ये चीज़ लिंक हो रही है, इस स्क्रीन से इस स्क्रीन तक ये चीज़ लिंक हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा एक ही पेज पे हम सारा इसका जो है ना फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर प्रोटोटाइप covers all possible interactions on an e-commerce site, ठीक है। Within the prototype, you have flows for creating an account, adding items to a cart and checkout.
सिंपल क्या बात है कि लाइक चलो पहले से रेट कर लेते हैं। लाइक जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, आप ई कॉमर्स वेबसाइट में देखिए लाइक दराज है, ठीक है, या कोई किसी भी ब्रांड की है, आपने कोई प्रोडक्ट कार्ट में डाला, देन आपने चेकआउट किया, आपने पेमेंट मेथड अपना सेलेक्ट किया, पेमेंट डिटेल्स कार्ड्स की ऐड की एंड डन किया, ठीक है। अब ये जो फ्लो एक आ रहा होता है ना, इसको हम प्रोटोटाइप के थ्रू फिग्मा के अंदर जो है हम इंटरेक्टिव मतलब कि ऐसा दिखा सकते हैं कि जैसे रियल वेबसाइट और ऐप बन चुकी है, ठीक है, प्रोटोटाइप हम यूज करके उसकी जो है ना कनेक्शन बना सकते हैं स्क्रीन्स का। अच्छा, प्रोटोटाइप में कुछ चीज़ें आती हैं, अभी फिग्मा ने खैर ये और चीज़ें भी कुछ ऐड कर दी हैं लाइक एक्शन, ट्रिगर, डेस्टिनेशन एंड एनिमेशन। ये इसमें थोड़ी एक मेन टॉपिक्स है। ट्रिगर क्या चीज़ होती है, लाइक that define what type of interaction will cause the prototype to advance forward such as mouse click or touch gesture। ट्रिगर क्या चीज़ है, लाइक मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो लाइक क्या करने से कुछ होगा, मतलब कि आप क्या चाह रहे हैं कि आप इस बटन को क्लिक करें तो कुछ कोई इंस्ट्रक्शन हो, कोई चीज़ हो, कुछ मूवमेंट हो, या आप कह रहे हैं कि आप इस बटन पे जस्ट हॉवर करें, लाइक माउस पर लेकर आए, कोई इंस्ट्रक्शन हो, या आप ये चाह रहे हैं कि आप कुछ भी ना करें, 400 या 500 सेकंड्स के बाद खुद से कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए, मतलब इसको हम ट्रिगर कहते हैं कि आप किस क्या एक्शन आप मतलब क्या जो उसमें कहते हैं ना कि कौन सा गेस्चर आप देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। माउस क्लिक देना चाह रहे हैं, कोई टच का गेस्चर है कि आप जस्ट उसके ऊपर ऐसे उस चीज़ को टच करें मीन्स कि भी क्लिक ना करें जिससे से, या फिर माउस या कोई चीज़ ऐसे ड्रैग करें, या आपका माउस किसी खास एरिया में इंटर हो तो एक्शन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, ट्रिगर। देन वी हैव एक्शन। एक्शन क्या होता है, that define what type of event happens when a user interacts with the hotspot such as moving to another frame or engaging an overlay। अब ये बता रहा है, ये था कि क्या आप करेंगे, ठीक है, और ये मैं बता रहा है किस टाइप का इवेंट होगा, मतलब कि क्या होगा उसमें, ठीक है ना, कि एक्शन क्या होगा आपका। देन डेस्टिनेशन क्या है कि डिफाइन वेयर द इंटरेक्शन एंड्स, लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं आपको इससे आई थिंक प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, दैट विल बी मच बेटर। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताती हूँ कि लेट्स से हम सबसे सिंपल एक चीज़ बनाते हैं, एक बटन, और उस पर हम थोड़ी सी बेसिक प्रोटोटाइपिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैंने एक बटन लिया जो मैं लास्ट टाइम लिया था, क्या था, लॉगिन विद गूगल, ठीक है। अगेन हमने वही टेक्स्ट लिया और यस वैसा ही एक आइकन ले लेते हैं यहाँ पर। I think that should be sign up with Google। ये वाला आइकन ले लेते हैं, इसको हम साइन अप कर देते हैं। ओके, ये हमारा आइकन आ गया, ये हमारा टेक्स्ट आ गया, इस पर हम ऑटो लेआउट अप्लाई कर देते हैं जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये ऑटो लेआउट आ गया, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। इसके लेफ्ट पे हम लेट्स से 16 और 16 ऊपर से हम इसको पैडिंग दे देते हैं, इसको हम एक फिल दे देते हैं और फिल का कलर हम कर देते हैं चलिए ये सही, इसको हम डार्क कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम यहाँ से वो दे देते हैं कॉर्नर रेडियस, ठीक है। ये हमारा एक बटन है लेट्स से। अब ये सिंपल बटन, अब यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल बटन है, इसका कोई यहाँ से कलर चेंज नहीं है, नथिंग। ये एक सिंपल ऑटो लेआउट वाला बटन है, ठीक है। सबसे पहले अच्छा एक चीज़ हमने माइंड में रखनी है, प्रोटोटाइप करने के लिए सबसे पहले आपने जिस चीज़ पे प्रोटोटाइपिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको आपने एक कंपोनेंट बनाना होगा, जो हमारा प्रीवियस क्लास में था, कंपोनेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम इसे सबसे पहले, ये देखिए इसकी आउटलाइन ब्लू है अभी, ठीक है। इसको हम सबसे पहले कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्रिएट कंपोनेंट। अब जैसे मैंने कंपोनेंट बनाया, ये पर्पल हो गया, ठीक है।
ये देखिए ये कंपोनेंट बन गया, यहाँ पर एक डायमंड की शेप का आइकन आ गया, ठीक है, कंपोनेंट को ये शो कर रहा है। अच्छा ये कंपोनेंट है। अब इस बटन पे अगर हम एक लेट्स से हॉवर का इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं प्रोटोटाइप के थ्रू, तो हम ये कंपोनेंट बना के इसका एक वेरिएंट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये मतलब कि जो हमारी फर्स्ट डिफॉल्ट स्टेट को शो करेगा और ये हमारी हॉवर स्टेट को शो करेगा। एक और भी बना लेते हैं, लेट्स से जो हमारी क्लिक मतलब जब इसको हम क्लिक करेंगे ना उस स्टेट को शो करेगा, ठीक है, इसमें हम डिफरेंस अब रखेंगे, ठीक है, लाइक हावर पे इसका कलर चेंज होगा और जब हम इसे क्लिक करेंगे बटन को तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा इस पे हम लेट्स से रख देते हैं ये, और इस पे हम रख देते हैं ब्लैक। ओके ठीक है, हमने 3 स्टेट्स बना लिए बटन की, इसको हम नाम भी दे देते हैं, इसको दे देते हैं डिफॉल्ट, ठीक है, इसका that could be और ये हो जाएगा क्लिक क्लिक सॉरी क्लिक। अच्छा क्लिक पर हम कह सकते हैं, चलो सही है। अच्छा अगर टेक्स्ट हम चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे हम टेक्स्ट चेंज कर दें, इससे मोस्टली ऐसा होता नहीं है तो हम इसे ऐसे रहने देते हैं। अच्छा मिनट से चले, ये देखिए अभी ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर देखिए ना डिजाइन में हम ये सारी काम कर रहे थे, जितना में हम ये कर रहे थे ना ये हम डिजाइन विंडो में कर रहे थे, ठीक है, इसके साथ वेट अ मिनट डोरबेल। ओके सो सॉरी। अच्छा लेट्स स्टार्ट। अच्छा इसमें हम क्या कर रहे थे, अच्छा इसको हम कंपोनेंट बना लिया, मैं आपको ये बता रही थी लाइक ये डिजाइन वाली हमारी क्या डिजाइन पैनल है, डिजाइन विंडो जो भी, इसके साथ आप देखिए प्रोटोटाइप का एक ऑप्शन बड़ा है सिंपल। तो जब भी आपको प्रोटोटाइपिंग करनी होगी आप इस साइट पर जरूर आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन सब हैंडल होता है, यहाँ से हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं। तो प्रोटोटाइपिंग में सबसे पहले क्या करना है, सबसे सिंपल जो मैं आपको स्टेप आराम आराम से बताती हूँ। लाइक अभी देखिए जैसे प्रोटोटाइप पर आए हैं ना, आप जिस चीज पे क्लिक करें उसमें आपको एक यूनिक सा एक ब्लू सा प्लस सा आइकन नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये वाला इस पर, इसका मतलब ये है कि जो हमने ट्रिगर्स वगैरह एक्शन पढ़े हैं ना, तो आप ये हमें बता रहा है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, किस जगह पर आप जाना चाह रहे हैं और उसमें क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं चाह रही हूँ मैं इसको जस्ट अपने पकड़ के से ड्रैग करना है, देखिए ब्लू सा एरो आ रहा है, अभी जहाँ पर आपने ले जाना है वहाँ करें, मतलब कि अभी फिलहाल इसमें ये 2 ही एलिमेंट्स पड़े हैं तो मैं इसमें ले जा रही हूँ, ठीक है, मैं चाह रही हूँ इस पर आ जाए, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इसकी डेस्टिनेशन होगी। जैसे ही आपने इसे ड्रॉप किया इस पे पॉपअप से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम बताएंगे कि हम किस ट्रिगर पर क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं और उसमें कोई एनिमेशन देना चाह रहे हैं या नहीं, एंड अगेन स्टेट हमारी क्या होगी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन की कुछ मैसेज जो बातें हैं, ठीक है। अब इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं, ये सारी तो हम नहीं पढ़ सकते, जो मेन है मैं आपको बता रही हूँ हम कर लेते हैं, बाकी आप खुद जो है ना इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो ये मेन थिंग है, ठीक है, पावर इफेक्ट एंड दैट्स ऑल, आफ्टर डिले भी होता है यूज़, बाकी ये जो है ये दी हुई है, लेकिन ये मोस्टली अगर डिज़ाइन में हमें ऐसा कुछ ज़रूरत हो तो हम करते हैं, कोई बहुत ही एडवांस
हमें प्रोटोटाइपिंग करनी हो, वरना मोस्टली जो है वो इतना यूज़ नहीं होती, जबकि फिग्मा ने दी हुई हैं। कुछ इसमें ऐसी हैं जो अभी इन्होंने दी हैं, ऐड की हैं, बाकी कुछ जो है वो पहले की हैं। अच्छा, मैं इस पे क्या कह रही हूँ, ऑन क्लिक मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए व्हाइल हॉवरिंग। ठीक है, व्हाइल हॉवर, ये व्हाइल हॉवरिंग इस पर आएगा। एक्शन क्या होगा मेरा, चेंज होगा। एक्शन मीन्स कि क्या हो, ठीक है। ट्रिगर क्या है, हॉवरिंग। एक्शन होगा क्या, मैं क्या चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ ना कि ये इस बटन को इसमें मैं चेंज कर लूँ, वो उसमें तब्दील हो जाए, यकीनन मैं चेंज टू ही करूँगी। इसमें और भी है, नेविगेट, सेट वेरिएबल, ओपन लिंक, कोई लिंक ओपन हो जाए, स्क्रॉल टू स्क्रॉल हो जाए, बैक वापस चला जाए, वापस इस पर आ जाए। या फिर आप कह सकते हैं कि ये जैसे है ओपन ओवरले, ये मोस्टली वहाँ यूज़ होता है। लाइक अगर चलिए टाइम मिला तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। लाइक मोस्टली मोबाइल ऐप्स होती है ना, जब आप उस पर क्लिक करते हैं ना किसी एक चीज़ पर, तो वो पीछे वाली विंडो आपको ऐसे डार्क सी नज़र आ रही होती है, ब्लर सी, उसके ऊपर कोई चीज़ आ जाती है, मतलब कि वो ओवरले सा बन जाता है। तो यहाँ पर हम ओवरले करते हैं, या स्वैप ओवरले मीन्स के पीछे वाली विंडो ठहरी है, साइड से स्वैप हो गई, उसके ऊपर उसी विंडो के ऊपर कुछ आ गया है, ठीक है, इसको हम स्वैप ओवरले कहते हैं। या क्लोज ओवरले कि एक ओवरले ऑलरेडी ओपन है, वो क्लोज हो जाए, उसकी जगह पर ये आ जाए, ठीक है। ये थोड़े से मतलब कि कह सकते हैं एडवांस उसमें है। फिलहाल हम इसे चेंज टू ही रहने देते हैं कि हमें ये वाला ही एक्शन चाहिए। देन प्रॉपर्टी वन इज हॉवर, ठीक है। एनिमेशन क्या है, एनिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक एनिमेशन मीन्स के लाइक आप क्या चाह रहे हैं, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। फिर हम इसे इंस्टेंट रहने देते हैं। इंस्टेंट मीन्स के फौरन, ठीक है, फौरन ही आ जाए, कोई एनिमेशन ना हो, कोई ट्रांजेक्शन ना हो, कोई ऐसे समथिंग लाइक दैट। इसको हम बाद में से करते हैं, फर्क दिखाते हैं, ठीक है। ये सिंपल मैंने इसको सेट कर दिया। so देखिए लिखा हुआ आ रहा था कि आपको याद रहे, ठीक है, रॉयल होगा। देन अगेन ये इधर से इधर आएगा, तो ये वाला। अच्छा, एक चीज आपने माइंड में रखनी है, ये तो हम इसको कह रहे हैं ना कि ये इधर से इधर आएगा, ठीक है। अगर हम इसे हॉवर करते हैं, अगर हम इसे इसका हॉवर हटाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये वापस भी इधर जाना चाहिए, ठीक है। ऑन क्लिक नहीं, वाइल सब एक मैं आपको पहले इसके बाहर करके दिखाती हूँ। अच्छा, हॉवर के बाद क्लिक आ जाएगा, क्लिक पर हमारा ऑन क्लिक, ठीक है, चेंज टू, ठीक है, क्लिक पर आ जाए, ये भी ठीक है, इंस्टेंट। लेट्स चेक दिस, इसको मैं एक फ्रेम में ऐड कर देती हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हैं, वो एसेट्स वाले पैनल में चला जाएगा। और एसेट्स वाले पैनल में ये कौन सा पेज है, पेज 5। एसेट्स में पेज 5 के अंदर बटन के नाम से ये पड़ा है, इसको मैं यहाँ ऐड कर दूंगी और इसको हम चेक करते हैं। मुझे ये इस फ्रेम के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ये इस फ्रेम के अंदर है, ठीक है। इसको मैं सेंटर में कर देती हूँ। तो यहाँ से प्रोटोटाइप जब आप चेक करते हैं ना, ये वाला लिंक जो है ना, ये प्रेजेंट का, इसमें से हम चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये पूरा जो मैंने फ्रेम लिया है 1440 का डेस्कटॉप का पूरा फ्रेम है, ठीक है। मोबाइल का भी हम ले सकते हैं, और मोबाइल का मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये कैसे वर्क कर रहा है। सिंपल, ये इंस्टेंट, मतलब कि जैसे ही मेरा माउस उसके ऊपर गौर करता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। और ये एक क्या कहते हैं, एक हैंड क्लिक सा ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्लिकेबल बटन है, इस पर क्लिक करने का भी कोई एनिमेशन, कोई प्रोटोटाइप लगी हुई है। लेट्स से मैं इसे क्लिक करती हूँ, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप ये देखिए, अब ये मैंने जैसे क्लिक किया, इसका कलर ब्लैक हो गया है। अब ये वापस अपनी उस स्टेट में नहीं जा रहा, क्योंकि जैसे मैं आपको दिखा रही थी ना कि ये वो बैक भी जाना चाहिए, वो मैंने अभी इस पे नहीं अप्लाई किया। देखिए, इसको मैं अगेन आपको करके दिखाती हूँ। इसको हम से मोबाइल की फ्रेम में ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। इसको मैं से हटा देते हैं, मोबाइल फ्रेम भी मच बेटर। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं आपको बताती हूँ, लेट्स से
मैं आपको ये बता रही हूँ। अब ये देखें, ये पावर पे से वर्क कर रहा है, लेकिन क्लिक पर ये देखिए मैंने इसे क्लिक किया, ये वहीं रुक गया। इसको चाहिए था जब मैं इसे क्लिक अगेन करूँ तो ये वापस अपने डिफॉल्ट स्टेट में चला जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल ये जो है इस पे प्रोटोटाइप पे होंगे, यहाँ से एक पिक करूँगी कि ये जब हम इस पे अगेन क्लिक करें, ऑन क्लिक चेंज टू इंस्टेंट दिस वन। अब इसे चेक करते हैं। अब जैसे ये देखिए एक मिनट से क्या करना पड़ेगा। अच्छा, इस पे हॉर पे आ गया, क्लिक किया गया एंड देन अगेन मैं क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए ये इस पर आ रहा है वापस, अब ये चेंज हो रहा है। देखिए पहले एक चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, इसकी समझ आई आपको? एक मिनट। ठीक है, ये हॉवरिंग पे इस पर आ रहा है, देन ये क्लिक पर ये आ रहा है एंड देन अगेन क्लिक पे ये इस पे जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ अब मैं आपको बताती हूँ, ये एनिमेशन की जो मैं बात कर रही थी वो क्या है, लाइक अभी ये देखिए, ये ये देखिए जैसे मैं इसे दबा रही हूँ ना, ये डायरेक्ट ही चेंज हो रहा है। मतलब कि इसमें कोई एनिमेट नहीं, एनिमेशन में से कोई स्मूथ एनिमेशन कुछ ऐसा में नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम इसे क्लिक करें ना, तो ये जो है ना कुछ एनिमेशन के साथ, मतलब जैसे थोड़ा सा डिजॉल्व हो गया, समथिंग लाइक दैट, ऐसे चेंज हो। सबसे पहले इस पे हम करते हैं हाउविंग पे, व्हाइल हाउविंग इंस्टेंट, इसको हम कहते हैं स्मार्ट एनिमेट। ठीक है, अब लेट्स से, और एनिमेशन में भी बहुत सारी आपको टाइप मिल जाएंगी, ईज आउट, ईज इन, मतलब कि ये देखिए मिनट, ये यहाँ पर देखिए आपको ये नजर आ रहा है, थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह नजर, ईज आउट मीन्स के आसानी से, मतलब कि एक लाइट सा डिले के बाद ये ईज आउट मतलब कि चेंज होगा। इस तरह ईज इन, ये भी इस तरह है, ईज आउट एंड इन। लेट्स से मैं आपको वन एक करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए आपको भी फील हो रही है या नहीं। ये देखिए जब मैं इस पे और करती हूँ ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी डिले के बाद हो रहा है, थोड़ा सा डिले है, एनिमेट हो रहा है। ये देखिए इस पे भी एक बार लगा देते हैं, इस पे हम कोई और लगाते हैं, कोई ऐसा विजिबल लगाते हैं कि आपको समझ आए। लेट्स से ये क्लिक पर जब आ रहा है ना, वन क्लिक, इसको हम करते हैं कि डिजॉल्व में ये हो जाए बाउंसी। लेट्स से ये सब बाउंस होके आएगा। एक मिनट हो गया, इसके बेटा हम यहाँ से फिर उठा देते हैं। ठीक है, इसको हम अगेन ओपन करते हैं, इसको चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। अच्छा, हॉवर पे ये आ गया, इसे मैंने क्लिक किया तो ये बाउंस हुआ या नहीं। एक मिनट। हम्म, 300 मिली सेकेंड, चलो ठीक है। अच्छा, मैं भी वर्क नहीं कर रहा, इसमें कोई इंडक्शन का, एक मिनट में चेक करते हैं इशू है। इसको हम क्लिक पे ये कर रहे हैं, इसको हम अगर करते हैं डिसॉल्व करके और यहाँ से बाउंस कर दें, लेट्स सी ये भी वर्क करता है या नहीं। ऑन क्लिक
चेंज टू क्लिक डिसॉल्व बाउंसी। अच्छा आई डोंट नो, मे बी इसके साथ जो है ना इसका वो नहीं हो रहा, इंट्रैक्शन वर्क नहीं कर रही इसको, ठीक है। चलिए सही सही है, एक नॉर्मल जो है ना क्या कह सकते हैं हम प्रोटोटाइप था, ठीक है। अच्छा इसके अलावा थोड़े एडवांस में आए, लेट्स से ऑन क्लिक के अलावा ऑन ड्रैग है, हाउरिंग हमने देख लिया। अच्छा की प्रेस का मतलब है कि अगर आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करें उस पर इसका कोई एनिमेशन हो जाए, या फिर माउस डाउन करें, एक फ्रेम है उसे माउस अब जैसे डाउन करेंगे, माउस इंटर करें, या आफ्टर डिले खुद ही किसी डिले के बाद हो जाए। तो इस पे हम सबसे एक और चीज़ बना लेते हैं। लेट्स से आप जो आपने चेक बॉक्सेस देखे होंगे, चेक बॉक्सेस या फिर रेडियो बटन कुछ भी, उसमें ये होता है कि जब हम क्लिक करते हैं उसे, ये देखें जैसे ये चेक बॉक्स है, इसके अंदर हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसको साइड एक रेडियो बटन एक क्विक से बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स से इसका वाइट है और सिलेक्ट का कलर जो है वो रेड है, ठीक है। अच्छा ये सिंपल सा क्या कहते हैं रेडियो बटन, ठीक है। मैं क्या चाह रही हूँ, ये रेडियो बटन जो है ना इसको हम क्या करें कि जब मैं इसे क्लिक करूँ ना तो ये जब मतलब लाइक मैं इसे क्लिक करूँ तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ हो जाए और ये इनेबल हो जाए, ठीक है। और लेट्स से जब मैं इसे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पर आ जाए और इसका जो डॉट है वो ग्रीन हो जाए, और इसके साइड पर कह सकते हैं ग्रीन स्ट्रोक्स भी आ जाए। थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, और इसके साइड पर जो है वो रेड स्ट्रोक हो और थोड़ी सी लाइट, ठीक है। स्कॉलर से हम अपनी ऐप में या किसी चीज़ में यूज़ करना है। अब ये क्या है, सबसे पहले इसको मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगी। अच्छा एक कंपोनेंट बनाने का ये तरीका है कि आप कंपोनेंट इसको बनाएं देन उसका वेरिएंट बनाएं, जैसे हमने पहले किया। एक और तरीका ये है कि आप पहले से ही उसकी स्टेट्स बना लें कि ये इसकी डिसेबल स्टेट है, ये इसकी इनेबल स्टेट है, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ पर है क्रिएट कंपोनेंट सेट, ठीक है, ये कर दें। देखिए अब ये वही चीज़ बन गई है, ये डिफॉल्ट है और ये जो है इसका दूसरा वेरिएंट अब कह रहे हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट सेट बन गया है। या फिर आप सिंपल ये करें किस कोई एक बनाए, लेट्स से चलो ये सही है। अच्छा ये बन गया, हाँ ये सेम वही चीज़ है जैसे मैंने इसमें पहले ये बनाया, फिर उसके बाद ये प्लस प्लस ऐड करके ना इसकी वो डिफरेंट बनाए थे वेरिएंट्स। अभी मैंने दोनों इसकी स्टेट्स बना ली, इसको वो किया ड्रैग करके सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने इसकी वो बना ली, ये क्या कहते हैं दूसरा इसका बना लिया वेरिएंट। अच्छा ये देखिए अब यहाँ से और ऐड कर सकते हैं, इसमें और कोई स्टेट्स ऐड करनी है। फॉर नाउ हमें दो ही जरूरत है तो हम और ऐड नहीं करते। अच्छा इस पे हम लेट्स से अप्लाई करते हैं, ठीक है, देखते हैं काम करता है या नहीं। ये मैंने बना लिया, मैं प्रोटोटाइप पे आऊँगी, इसको मैं यहाँ से अटैच करूँगी सिंपल। मैं कहूँगी ऑन क्लिक, हाँ ठीक है ऑन क्लिक, इसमें इधर आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस चेंज टू किस पर चेंज टू होगा, इसका नाम क्या है डिफ़ॉल्ट, इसका नाम है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये पड़ा डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा। और डिज़ॉल्व होगा, हाँ डिज़ाइन स्मार्ट एनिमेट करते हैं, स्मार्ट एनिमेट करते हैं, ईज इन कर देते हैं आप, ठीक है। एक ये हो जाएगा जब हम इसमें क्लिक करें, और जब हम इसको क्लिक करें तो ये वापस इसमें आ जाए, जिसकी सेम हम चाह रहे हैं कि एनिमेशन जो है वो सेम रहे, ठीक है। इसे चेक करके देखते हैं, इसको मैंने इंसर्ट किया, इसके साथ ही इसे ऐड कर देते हैं, इसको प्ले करते हैं अभी। अच्छा ये देखिए आपको नजर नहीं आ रहा इसके साथ, क्योंकि ये इस फ्रेम के ऊपर नहीं आया। ये चीज़ का अपना ख्याल हमेशा रखना है कि ये जो जो चीज़ भी आप ऐड कर रहे हैं ना, ये देखिए लेयर्स पैनल में देखिए
हमारा फ्रेम क्या है, ये पड़ा है मेन फ्रेम, जिसके अंदर हम चीज दिखाना चाह रहे हैं, जबकि हमारा जो रेडियो बटन है ये पड़ा है। ठीक है, ये नजर तो इसके ऊपर आ रहा है लेकिन ये इसके अंदर नहीं पड़ा। अंदर का मतलब है ये इसके ड्रॉप डाउन के अंदर आना चाहिए। जैसे ये बटन पड़ा है, ये देखिए इसके ड्रॉप डाउन के अंदर आ रहा है। मैं इसे बंद कर रही हूँ ना क्लोज, तो उसके अंदर पड़ा है। तो इसको मैं ड्रैग करके सिंपल इसके अंदर लेकर आऊंगी। अभी ये देखिए इसके ड्रॉप डाउन के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि मैं इसे हाइड करूँ ना और ड्रॉप डाउन ऑफ करूँ इसका, तो ये इसके अंदर पड़ा है। ठीक है, अभी शो होगा। अच्छा, ये है हमारा बटन। ये बटन हो गया, इसको मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए सिंपल एनिमेट हो रहा है। मतलब एनिमेट हो रहा है मतलब कि देखिए ये थोड़ा सा ऐसे स्लो होके जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो अगर हमसे इंस्टेंट करता है तो फौरन फौरन होता है। लेट्स से मैं इंस्टेंट करती हूँ, इसकी एनिमेशन को मैं करती हूँ इंस्टेंट, इसको मैं करती हूँ इंस्टेंट। क्या होता है, ये देखिए फौरन फौरन होगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, एनिमेशन जरूर लगाया करें ताकि वो एक अच्छा सा इफेक्ट दे। थोड़ा सा ऐसे स्मार्ट एनिमेट हो। अच्छा, ये हो गया एक सिंपल हमारा प्रोटोटाइप का, लाइक आई होप सबको समझ आई होगी। जिसके अलावा मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन ड्रॉप की थी, ये अभी बन रही है, बनी नहीं है कहीं भी। लाइक एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, मैं आपको और ये बहुत अच्छे से समझाती हूँ। सुना तरह से कह रही थी, मोस्टली आपने देखा होगा यहाँ पर थ्री ऐसे लाइन्स से ऐड कर लेते हैं, या फिर नीचे से कुछ पॉपअप्स ऐड कर लेते हैं। एक्चुअली लेट्स से ये जो है ना, मुझे ऐसा ओवरले चाहिए। ये कार्ड है, मैं चाह रही हूँ जब मैं किसी बटन को क्लिक करूँ तो ये नीचे से ऐसे आए और इस पूरी स्क्रीन को खत्म ना हो, स्क्रीन खत्म ना हो, उसके ऊपर एक ओवरले सा आ जाए। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, इसको हम सिंपल निकाल। तो फिलहाल मैंने वैसे ही नॉर्मल सा एक वो बना लिया है डिजाइन। ठीक है, अच्छा ये मैं क्या करूँगी, इसका सबसे पहले मैं प्रोटोटाइप पर आऊँगी, इसको मैं सॉरी कंपोनेंट बनाऊंगी, और ये जो है ना इसको भी मैं कंपोनेंट बनाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी, इस पर आऊँगी और मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूँगी। ठीक है, इस पे मुझे क्या चाहिए, मैं चाह रही हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ, क्या क्या एक्शन पर काम होना चाहिए। नहीं, आफ्टर डिलीट भी नहीं। ऐसा करते हैं, इस बटन पे किसी बटन पे हम लगाते हैं। लेट्स से मैं अगर इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये ओवरले ओपन हो। ठीक है, ऑन क्लिक नेविगेट टू दिस, इस ओवरले या नेविगेट टू एक्शन की जगह इधर हम ओपन ओवरले करेंगे। ठीक है, ओवरले ओपन होगा, कौन सा अलर्ट कार्ड इसका नाम है, अलर्ट कार्ड ओपन होगा। सेंटर पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेंटर में होगा। ठीक है, क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, मतलब कि जब मैं बाहर कहीं क्लिक करूंगी फ्रेम से तो ये क्लोज हो जाएगा। और बैकग्राउंड भी इसका होना चाहिए, बैकग्राउंड ये ठीक है, मतलब कि मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम कर देंगे मूव इन। ठीक है, मूव इन में देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मूव इन किस साइड से इसे आना चाहिए, मैं चाह रही हूँ ये नीचे से ऊपर है, इस तरह शो हो। ठीक है, और ये इसकी थोड़ा सा एनिमेशन होगी 300 मिली सेकेंड की। लेट्स चेक आउट करता है या नहीं। इसको मैं यहीं पर ओपन करने पे इस बटन पर अब ये देखिए क्या हो रहा है। मैंने क्या लगाया था कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, किसी और बटन पे कहीं और मैं देख रही हूँ, मैं बाहर क्लिक कर रही हूँ तो ये देखिए ब्लू ब्लू हो रहा है। ये मुझे बता रहा है कि इसके ऊपर प्रोटोटाइप या इंस्ट्रक्शन लगी हुई है और कहीं भी नहीं लगी। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, इस पे हैंड सा बना हुआ और कहीं भी हैंड नहीं आ रहा। देखिए मतलब जहाँ हम कोई इंस्ट्रक्शन लगाते हैं क्लिक के बाद, ये हॉवर समथिंग लाइक दैट, तो वहां पर हमें हाथ से नजर आएगा। अच्छा, मैंने इसे क्लिक किया
तो क्या हुआ, बैकग्राउंड जो मैंने सेलेक्ट किया था कलर वैसे ही हो गया, लाइट सब ब्लैक। ये देखें ये एनिमेट हुआ, नीचे से होकर आया। अभी इसको आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं, टॉप से कर सकते हैं, जहाँ से भी करें। ठीक है, ये ओवरले मतलब कि इसका सिंपल मतलब यही है कि पीछे वाली स्क्रीन नहीं गई, वो वैसे ही ठहरी है, उसके ऊपर इसने जगह ले ली। ठीक है, अब ये हमने जस्ट कार्ड ऐड किए, ये कुछ भी हो सकता है। कोई मोस्टली आप देखते हैं कि जब आप फूड पांडा के ऐप पर कुछ करते हैं ना कि लाइक डन करते हैं, तो वो एक ऐसे ओवरले सा पॉपअप्स आता है कि वो कहता है कि कंफर्म करता है कि आर यू श्योर आपको ये अपने मतलब कि ये ऑर्डर करना है। आर यू श्योर मतलब एक श्योरिटी के लिए हो सकता है, या कोई वार्निंग का भी हो सकता है कि डू यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज, फिर ये येस और नो का बटन होता है। डिफरेंट हमारे यूजेस हो सकते हैं इसके लिए। पर इसका मेन मकसद ये है कि हमारी जो मेन स्क्रीन है वो हमें पीछे नज़र आ रही हो, कि हमें पता चले कि हम किस स्क्रीन पर ठहरे हैं, एंड देन उसके ऊपर जो हमारा जो पॉपअप मैसेज हम दिखाना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल एक अब इसके साथ आप खुद वर्क कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं कि आप चाह रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड का कलर रेड हो। ठीक है, या आप चाह रहे हैं बैकग्राउंड का कलर हो ही नहीं, विदाउट बैकग्राउंड हो। ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ ओवरले शो हो, लेकिन आई थिंक बैकग्राउंड कलर सही है, होना चाहिए। अब ये चाह रहे हैं कि पोजीशन मैनुअल आप करना चाह रहे हैं, खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं आप। ये देखें, मैं चाह रही हूँ इसकी पोजीशन यहाँ पर। ठीक है, मैनुअली मैंने कर दिया पोजीशन को, और मैं चाह रही हूँ ये ऊपर से आए। ठीक है, ऊपर से यूँ या फिर लेफ्ट इधर से आए, और ईज इन की जगह मैं इसे कर देती हूँ बाउंसी। लेट से ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, अब इसे प्ले करके देखते हैं। मैंने तो उसे चेंजेस कर दिए, अब ये वर्क कर रहा है। ऑल्दो द कलर इज लुकिंग सो वेरिड, बट जस्ट चेक करने के लिए मोस्टली ये ब्लैक ही होता है। ठीक है, अच्छा इसको हम अगेन प्ले करके देखते हैं। अभी देखिए सारी इंस्ट्रक्शन इसमें वर्क कर रही है। लेट्स से इसको मैंने क्लिक किया, ये उसी पोजीशन पे आया, बाउंस हुआ है, और इस साइड से आया है। ठीक है, लेफ्ट साइड से आया है। तो ये सिंपल जो है ना हमारी एक कह सकते हैं इंट्रैक्शन हो गई है। इस तरह आप बहुत सारी चीज़ें खुद से कर सकते हैं। अगर आप देखें ना इसमें क्या कहते हैं, एक्शंस में कितने सारी चीज़ें हैं जो आप अभी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अगर आपने देखना है तो इसके लिए हमें एक और क्लास लेनी पड़ेगी, जिसपे हम मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि एक चीज़, क्योंकि अभी वही बात है, इस पर टाइम लगता है। ओके, ऑन क्लिक मे बी। ठीक है, तो इसमें आफ्टर डिले का ये है, मैंने आपको बताया था लाइक मैं कुछ भी ना करूँ, ये खुद से ही ये एक्शन परफॉर्म हो जाए। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ जस्ट 800 मिली सेकेंड के बाद जो स्पेसिफिक एक्शन मैं यहाँ से करना चाह रही हूँ, लेट से वो परफॉर्म हो जाएगा आफ्टर डिले। बस चेक किया होता है या नहीं। ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बहुत कम टाइम रखा था, तो ये बहुत जल्दी हो रहा है। ये देखिए 400 मिली सेकेंड्स, ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, 400 मिली सेकेंड्स के बाद ये हो रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ आफ्टर डिले। अच्छा, इसमें अगेन बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। पोजीशन ये हो गई, इसको हम अगर नेविगेट टू कर सकते हैं ऑन क्लिक में। फिर में ऑप्शन तो थोड़े चेंज हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ ट्रिगर्स में हैं, कुछ में नहीं है। ठीक है, तो ये एक्शंस आप देखिए इसमें, और इसमें ये जो इफेक्ट्स हैं एनिमेशन के, ये बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक ट्रिगर अगर आप ऑन क्लिक का किसी एक बटन के साथ अटैच कर रहे हैं तो वो एक बार ही होगा। ठीक है, अगेन अगर आप इस पे ऑन क्लिक का लगाना चाहिए तो आप नहीं लगा सकते। लाइक क्लिक यकीनन जो भी चीज़, चाहे ऑन क्लिक हो, ड्रैग हो, होविंग हो, एक चीज़ एट अ टाइम एक बार ही होती है, तो इसलिए दैट्स व्हाई ये डिसेबल आ रहा है। ठीक है, अक्सर मोस्टली जो है ये मिस्टेक हो जाती है कि हमें पता नहीं चलता कि हमने प्रोटोटाइप में क्या ट्रिगर दिया हुआ है, तो हम अगेन वो करना चाहते हैं, वो डिसेबल होता है, उसकी वजह से फिर यही होती है। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि प्रोटोटाइप में ये देखिए ईच एंड एवरी, जब हम कोई मोबाइल ऐप या कोई चीज़ बनाते हैं ना वेबसाइट,
उसमें हर एक्शन को जो ये अगेन डिपेंड करता है ये प्रोटोटाइपिंग जो है किस लिए चाहिए, आपके क्लाइंट ने ये चीज़ मांगी है नहीं मांगी, क्योंकि ये उन प्रोजेक्ट्स में मोस्टली होती है जिसमें हमें डेवलपर को या अपने क्लाइंट को ये दिखाना, वो चाह रहा हो कि मुझे दिखाओ कि ये चीज़ कैसे वर्क करेगी। मोस्टली जो है ना प्रोजेक्ट्स में इतना ये नहीं होता है कि अगर टाइम शॉर्ट है तो आप प्रोटोटाइप इतनी डिटेल में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मोबाइल ऐप की जहाँ तक बात करें वहाँ ज़रूरत पड़ती है। वेबसाइट में तो हम एक पेज ड्रॉप कर देते हैं ना कि ये पेज इस तरह नज़र आएगा, इसका पेज का ये डिज़ाइन है ये, लेकिन मोबाइल ऐप में हमें प्रोटोटाइप की ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह यही है कि हम दिखाते हैं कि ये चीज़ जब क्लिक होगी या ये बटन क्लिक होगा तो ये किस जगह मूव करेगा। ये देखें एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोटोटाइपिंग आप देखें। इसी तरह इसके जितने भी शॉर्ट ऊपर बटन्स हैं, और इस तरह अगर हम लेट से ये मोबाइल पे ये बैक का ऑप्शन होता है उस पे हम क्लिक करें तो वो अगेन बैक होम पेज पे आ जाए। हर एक छोटे-छोटे एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स एक फ्रेम में ड्रॉप है ना, उसके ऊपर हम प्रोटोटाइप का लिंक लगा सकते हैं, ठीक है? तो आई होप्स आपको समझ आ गई होगी इसकी आज के लेक्चर की। कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। या कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें, देन फिर हम इसको जो है एंड करते हैं। अच्छा, मे बी कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं उसके बारे में तो उनको समझ आई होगी, जो नहीं जानते उनको मे बी कुछ ट्रिकी लगा हो। थोड़ा सा ये ऐसी चीज़ है कि इसको हमने जब तक हम अपने हाथ से प्रैक्टिकली नहीं कर रहे थे हमें समझ नहीं आती। जैसे कि हमने पिछले 2 पढ़े हैं, ऑटो लेआउट एंड कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स एंड ये प्रोटोटाइपिंग, ये सारे प्रैक्टिकली आप करेंगे ना तब आपको समझ आएगी ज़्यादा, देखने में इतनी समझ नहीं आती। तो काइंडली पूछ लें कोई क्वेश्चन है, देन क्लास को एंड करते हैं। Dear participants, if you have any question, you can ask Miss Maha or you can drop into chat box. Okay, maybe they don't have any question in mind. I think we should end the class now. Okay, Miss Maha. Thank you so much, Miss Maha, for such an engaging and informative session. We really learned a lot about how to bring design to life through prototyping and user interaction. And a big thank you to all participants for joining and staying till the end. We hope you enjoyed today's class and gained useful insight for your own design. Please make sure to mark your attendance regularly in these sessions. This will be very beneficial to you for taking a certificate from these sessions. Stay connected for our next sessions by Women Fortune Tech. Till then, take care and Allah Hafiz.